नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखेंगे पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें, किस ग्रह को एक बौने ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्लूटो को एक बौना ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अभी तक प्लूटो को एक ग्रह कहा जाता था, यह ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन है उसकी जो बैठक हुई थी सन 2006 में, जब से इसको एक बौने दर्जा इसका बौना ग्रह का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो उत्तरी में भूमध्य रेखा के समांतर निकलती है, जो कि 23.5 अंश पर खींची हुई रेखा है। जो इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको एक काल्पनिक रेखा बोलते हैं। और ये जो भारत के जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर निकलती है। इसमें से फर्स्ट है गुजरात, गुजरात हो जाएगा। सेकेंड है राजस्थान, थर्ड है मध्य प्रदेश हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है वो निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो ये किस महासागर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। कहाँ से? प्रशांत महासागर। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो प्रशांत महासागर के बीचों बीच होकर निकलती है, जो 180 अंश देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई रेखा है। इसे भी एक काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा जो दिन होता है माना जाता है वो माना जाता है 22 दिसंबर को माना जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य जो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और इस समय दक्षिण गोलार्ध में ये दिन कैसा होता है? इस दिन की जो अवधि होती है वो लंबी होती है और रात जो है वो छोटी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो सबसे जो लंबा दिन होता है वो होता है, इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का 21 जून होता है। कौन सा होता है? 21 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 जून। पृथ्वी में जो अक्ष है वो 23.5 अंश झुके होने के कारण जो 21 तारीख है, 21 जून को कर्क रेखा पर जो है वो 22 दिसंबर को मकर रेखा लंबवत पड़ती है। इस वजह से जो सूर्य की किरण है वो अधिक समय तक पृथ्वी पर रहती है। इस कारण से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे दिन बड़ा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 जून हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेसाल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है वो होता है ज्वालामुखी से निकलता है, जो लावा होता है उससे होता है, जमाव के कारण होता है। तो जो चट्टानों का जो खनिज है उसमें से जो खनिज निकलते हैं या खनिज जो अधिक मात्रा में होती है वो होता है लोहा, मैग्नीशियम, सोना, तांबा, सीसा। ये जैसे तत्व हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक शैल का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इसका है संगमरमर। क्या हो जाएगा? संगमरमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब ज्वालामुखी क्रिया में जो तत्व या मैग्मा जो निकलता है बाहर, उसके संपर्क में जो चट्टानें आती हैं, इस कारण से और जो संगमरमर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पिघली हुई मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है अग्नि। कौन सी? अग्नि चट्टान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पिघला जो मैग्मा होता है इसका जो निर्मित होता है वो चट्टान को क्या बोलते हैं? अग्नि चट्टान बोलते हैं।
ये कैसे उत्पन्न होती है? ये ज्वालामुखी से निकलने वाली जो द्रव होता है, द्रव जो पदार्थ होता है, ये जब ठंडा होता है तब ये चट्टानें हैं जो बनती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है? मैग्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पृथ्वी तल से जो पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहा जाता है, जो मैग्मा होता है वो शीतलन के कारण अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, जब मैग्मा जमीनी सतह के ऊपर आता है लावा बनकर, तब ये ठंडा हो जाता है और ये जम जाता है। तो इस वजह से इसका जो मैग्मा होता है वो अग्नि चट्टानों में निर्माण हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से कौन शामिल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा सिलिका। क्या इसमें क्या शामिल होता है? सिलिका इसमें शामिल होता है। पृथ्वी की जो पपड़ी होती है मुख्य रूप से सिलिका शामिल होती है। सिलिका एक खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के सहयोग से बनता है। सिलिका कैसा बनता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन के सहयोग से बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पपड़ी। क्या कहा जाता है? पपड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा जो धातु पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम। क्या है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम और सिलिका भी पाया जाता है। तो सिलिका इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, जियोलाइट क्या है? जियोलाइट जो है वो क्या है? तो ये है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये एक प्रकार की धातु होती है जो ज्वालामुखी पहाड़ होता है, इससे जो चट्टान निकलती हैं, चट्टानों की जो चट्टानें जो निकलती हैं, इसी वजह ये क्या होता है? ये धातु होती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? इसमें से आग्नेय शैल जो नहीं है वो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डोलोमाइट। क्या हो जाएगा? डोलोमाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? तो ये होता है आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। कौन सा? हमारा सी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी के जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट में मिलने वाले जो सभी प्रकार के मुलायम या कठोर तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? चट्टान कहते हैं। इनका जो निर्माण होता है वो खनिजों को एक साथ मिलने से होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? तो ये है आग्नेय शैल है। कौन सी है? आग्नेय शैल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किस प्रकार की शैल है? संगमरमर जो है वो है इसमें से हमारा कायांतरिक शैल है। कौन सा है? कायांतरिक शैल है। तो ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अवसादी शैल है? अवसादी जो शैल है वो है इसमें से शैल। कौन सी है? शैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, परपटी बनाने वाले जो खनिज होते हैं, पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक शैल को पिंड को हम शैल बोलते हैं। इसका ये क्या होता है? शैल लुढ़क कर जो चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर जो छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाते हैं, तो इन छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा शैल ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है। भूकंप किससे या किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। किसमें? रिएक्टर पैमाने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो तीव्रता है वो रिएक्टर पैमाने में प्रयोग की जाती है। और जो रिएक्टर पैमाना है वो सिस्मोग्राफ यंत्र जो होता है उसमें लगा होता है। सिस्मोग्राफ जो यंत्र में लगा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो ये नापी जाती है भूकंप की जो है वो तीव्रता किससे नापी जाती है? रिएक्टर पैमाने से नापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का कारण क्या होता है? तो ये होता है समुद्र तल में भूकंप। समुद्र तल में
भूकंप। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी होता है वो समुद्र तल में जब भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। जो सुनामी है वो जापानी भाषा का जो है वो अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, इनमें से देखना है कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसमें से है हमारा शॉर्ट सर्किट से लगी आग। शॉर्ट सर्किट ये मानव निर्मित है। क्या है, ये एक घटित घटनाएं है जो प्राकृतिक जो आपदा वो नहीं है। तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो भूकंप होती हैं, सुनामी, चक्रवात, ये क्या है, ये एक प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें से देखना है कि जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। निरूपित कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सिस्मोग्राफ। क्या हो जाता है? सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो भूकंप की तीव्रता है इसमें सिस्मोग्राफ के द्वारा रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भूकंप विज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? हमारा बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो कौन सा मंडल है? तो ये है क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल है जो पृथ्वी तल से नज़दीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बैरोमीटर के नाम से। किसके? बैरोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर की जो वायु दाब मापने के लिए जो पारा होता है, जो Hg नामक धातु का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो थर्मामीटर होता है वो मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। और जो हाइग्रोमीटर होता है वो वायुमंडल की आर्द्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वातावरण की सतह किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये जो है ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर स्फीयर में। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, तो दोस्तों ये थे आज हमारा, ये हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में 99% भाग किस दो गैसों का विस्तार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इसमें से हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? इसमें से हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट। नाइट्रोजन जो है वो 75% लगभग है और जो ऑक्सीजन है वो है 21% के लगभग है। 78% है इसका, 75 नहीं। इस जो नाइट्रोजन है वो 78% है और जो ऑक्सीजन की संख्या है वो है 21% है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यूपी टेट SST जो है सामाजिक विज्ञान और TGT PGT ये सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री और पॉलिटी जो TGT है उसकी हम तैयारी करवाएंगे। और यूपी टेट हो या सी टेट इसका सेकेंड पेपर जो SST का है वो हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्तों अगर आप SST का पेपर देने वाले हैं, यूपी टेट हो या सी टेट हो या TGT PGT हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे हम चल के इनके जो वीडियो हैं वो लाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।